रात के करीब 11 बजे राजस्थान के एक छोटे से गांव के बाहर फैले सुनसान खेतों में ठंडी हवा चल रही थी। दूर दूर तक सिर्फ सरसों के खेत और अंधेरा दिखाई दे रहा था। गांव वाले कहते थे कि उस खेत के पास रात में कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां कुछ अजीब होता था। उस गांव में एक किसान रहता था, हरिराम। मेहनती आदमी था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वह बहुत परेशान रहने लगा था। उसकी फसल बार बार खराब हो रही थी और रात को खेत से अजीब आवाजें आती थीं। कभी किसी के रोने की आवाज तो कभी पैरों के घसीटने की। एक रात हरिराम ने तय किया कि आज वह सच पता लगा कर रहेगा। वह टॉर्च लेकर खेत की ओर निकला। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ों की शाखाएं डरावनी आवाज कर रही थीं। जैसे जैसे वह खेत के अंदर गया, उसे मिट्टी पर किसी के पैरों के निशान दिखाई दिए। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो निशान खेत के बीच जाकर अचानक गायब हो गए। तभी उसे दूर एक लाल रंग की चमक दिखाई दी। हरिराम धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा। वहां पहुंचते ही उसका दिल जोर से धड़कने लगा। मिट्टी थोड़ी खुदी हुई थी और उसके पास एक पुराना टूटा हुआ मोबाइल पड़ा था। मोबाइल चालू करते ही उसमें एक वीडियो चला। वीडियो में गांव का ही एक आदमी दिखाई दे रहा था, महेश। वही महेश जो 2 साल पहले अचानक गायब हो गया था। वीडियो में वह डरा हुआ था और बार बार कह रहा था, अगर ये वीडियो किसी को मिले तो समझ जाना, मेरे साथ धोखा हुआ है। वीडियो अचानक बंद हो गया। हरिराम के हाथ कांपने लगे। तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगली सुबह हरिराम ने पुलिस को सब बताया। जांच शुरू हुई तो पता चला कि महेश की जमीन हड़पने के लिए उसके ही कुछ करीबी लोगों ने साजिश रची थी। उसे रात में खेत पर बुलाकर मार दिया गया था और सच छुपाने के लिए सबूत मिट्टी में दबा दिए गए थे। लेकिन एक गलती रह गई थी, वो मोबाइल। सालों तक मिट्टी में दबा रहने के बाद भी उसने सच बाहर ला दिया। कहते हैं उस रात के बाद खेत से आने वाली आवाजें हमेशा के लिए बंद हो गईं। मोरल: सच चाहे कितनी भी गहराई में दबा हो, एक दिन बाहर जरूर आता है,